जी के दिवंगत होने पे संस्कार में आया हूँ। वर्मा जी, उनका परिवार कई सालों से नज़दीकी से जुड़े रहे हैं, बहुत स्नेहिल संबंध रहे हैं और इस मौके पे परिवार को ढाढ़स देने के लिए, दुख में उनके साथ शामिल होने के लिए उपस्थित हूँ। पंचायत सचिवों ने आज ज्ञापन सौंपा है, हड़ताल पे है, और उनके बारे में उसमें मेरा तो आग्रह यही रहेगा कि काम पे उनको आ जाना चाहिए। लोगों का काम है, पब्लिक का काम है, प्रभाव भी पड़ रहा है। सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी वो किसी वर्ग को भी ज़्यादा राशि दे सके। कल भी 211 करोड़ के आसपास का इनका जो नियमितीकरण का खर्चा था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और सरकार के कई वर्ग ऐसे हैं जिनकी या तो वेतन विसंगतियाँ या नियमितीकरण, चाहे मितानिन हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हो, चाहे पटेल हो, चाहे कोतवार हो, चाहे रसोइया हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे स्कूलों में काम करने वाले मध्याह्न भोजन खिलाने वाली हमारी बहनें हों, बहुत बड़ा एक वर्ग है जिनको राशि अभी बहुत कम मिलती है। आप पेंशन की राशि देखें, 350 रुपया पेंशन के रूप में मिल रहा है। तो ये ऐसे वर्ग के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है और इस समय वो स्थिति नहीं है जब 19-20 में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को जो 26,000 करोड़ रुपए की राशि मिलनी थी, उसमें 5,808 करोड़ रुपए नहीं मिले। 2020-21 में केंद्र सरकार से 26,800 करोड़ की राशि जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, जो केंद्र के टैक्स होते हैं उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता था, तो 26,800 करोड़ में 7,733 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को नहीं मिले। तो 7 और 8, 7, 5, 12, 1, 13,500 करोड़ रुपए जो राशि छत्तीसगढ़ को मिलनी चाहिए थी, एक वो नहीं मिली। हमारे यहाँ जीएसटी का जो कलेक्शन होता था, 14,000 करोड़ का हमारा लक्ष्य था। इसके विरुद्ध में 10,000 के आसपास कोरोना और धीमी होती अर्थव्यवस्था के कारण जीएसटी आया है, तो 4,000 उसमें जोड़ लीजिए। तो इस समय जब 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की आमदनी छत्तीसगढ़ को, ये सीधे सीधे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, और चीज़ें अपने जगह होंगी, तो ये समय नहीं है सरकार के पास। मजबूरी में आप देखिए कि अन्य राज्य हैं, केंद्र सरकार है, इन्होंने तनख्वाह तक में कटौती की। ये छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने एक भी शासकीय कर्मी का पैसा नहीं काटा, हम दे नहीं पा रहे हैं। एक वास्तविकता है जिसको स्वीकार करना होता है, करना चाहिए। इस परिस्थिति में आज समय नहीं है कि सरकार शायद इस बात को इस बजट में पूरा कर पाए, और इसी कारण से मैं लगातार अपील करता रहा हूं साथियों को पंचायत विभाग के, क्योंकि मैं भी उनके साथ इस विभाग में जुड़ के काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वापस आ जाना चाहिए। सारी वास्तविकता को समझ के, जान के, पैसा रखा है और हम ना दे रहे हो तो नाराज़ होना चाहिए कि पैसा है सरकार के पास, क्यों नहीं दे रहे। और पैसा ही अगर नहीं है तो इन लोग तो चलाते हैं, जो बुनियादी स्तर है शासन का वो सचिव और रोजगार सहायक ही देखते हैं और चलाते हैं। तो उनसे ज़्यादा किसको मालूम होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो मैंने कल भी उनके प्रांतीय स्तर के प्रतिनिधियों से बात की और निवेदन भी किया कि इसको वापस ले लेना चाहिए। काम प्रभावित हो रहा है, सरकार को कोई और कदम उठाने की स्थिति में हमको नहीं लाना चाहिए। सर, आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, बावजूद इसके क्या वजह है कि आप जिले को समझ नहीं दे पा रहे हैं काफ़ी दिनों से? कोरोना। आज देखिए, मेरे को ये नहीं करते रहना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, लेकिन गर्मी का समय है तो हम लोग, आप देखें मैं 2 मास्क पहना हूँ। आप बिना मास्क के हैं, साहब बिना मास्क के हैं, जगेश्वरी जी बिना मास्क के हैं। तो मैं मानता हूँ कि मेरे कारण ये हो रहा है। अगर मैं नहीं आता यहाँ तो शायद ये स्थिति नहीं होती, और कोरोना के फैलने की अगर संभावना है तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री कुछ दिन का हूँ, कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य मंत्री हूँ, तो स्वास्थ्य मंत्री का जो दायित्व है, क्या मैं उसको सही मायने में निभा रहा हूँ? अगर मैं ही ऐसा करूँगा तो लोगों से कैसे कह सकूँगा कि बच के रहिए? तो यही कारण रहता है। बाकी मुझे दुख है कि लोगों के मन में जितना है कि मुझे आना चाहिए, मैं नहीं आ पा रहा। देश में आपने कोरोना टीका पर छत्तीसगढ़ की जनता से अपील की। इसमें देखिए, कोरोना को हराने के 2 तरीके हैं। एक है कि शादी ब्याह में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे।
शारीरिक दूरी हम बना के रखेंगे, मास्क हम पहनेंगे, हाथ साफ रखने का क्रिया हम दिन भर करते रहेंगे। कितने साल तक? 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, ये हमको करते रहना पड़ेगा अगर कोरोना से बचना है, जब तक दवाई नहीं बनती। अब दवाई बन गई है तो हमारे पास एक उम्मीद आई है कि ये वैक्सीन को हम लगाते हैं तो वैक्सीन कोरोना को दबा देगा। तो विकल्प वही है, मानव के पास कोई दूसरा कोरोना के सामने विकल्प नहीं है। 2 विकल्प हैं, एक जैसा चल रहा है, दूरी बनाइए। टीएस बाबा आए हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं टीएस बाबा, सब जमा हो गए यार, आप देखिए व्यवस्था आपने तोड़ दी, तो ये सालों साल चलेगा। दूसरा विकल्प क्या है? वैक्सीन ले लीजिए और उसमें कोई विपरीत परिणाम नहीं आ रहे हैं, इसलिए वैक्सीन को हमको जरूर अपनाना चाहिए। फील्ड में कोरोना के लिए अभी जो बजट आया था और सुनने में भी आया था कि अभी जो हमारे जो कोरोना टीका लगा रहे हैं जो फील्ड में हैं उनके लिए कुछ आवंटन आया गया था जो उसको अभी नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, कोई अलग से आवंटन नहीं आया है। नहीं, उनके लिए आया है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कोई। सर काफ़ी सवाल एक और ऐसे ही अफवाह उड़ी थी कि 1-1 लाख 1.5 लाख सरकार को मिल रहा है, तो ये अफवाह उड़ाने वाले हैं, ये नहीं मानते, नहीं चूकते। उसमें ये तो ड्यूटी कर रहे हैं अपना जो काम है। सवाल, भाजपा जो है लगातार किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रही है, तो क्या करते हैं इस बारे में? भाजपा का देखिए लक्ष्य एक ही है कि लोगों का ध्यान भटकाए। आज मीडिया के एक साथी जिनको बहुत राष्ट्रवादी माना जाता है, उनके पास पाकिस्तान में स्ट्राइक होने की जानकारी 3 दिन पहले आ जाती है। जो जानकारी देश के सबसे प्रमुख 4-5 शीर्षतम जो नेता हैं और अधिकारी हैं, केवल जो बात उनको मालूम होनी चाहिए वो बात सामने आ गई। अब उसको कैसे दबाएं? चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस के हजारों लोगों के रहने की जगह बना लेता है, उसको कैसे दबाएं? जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, डोकलाम बीता, अब ये नई बात सामने आ गई, कैसे इसको बताएं, लोगों को बचाएं, ध्यान यहाँ से हटाएं। रमन सिंह जी का बयान मैंने देखा था कि आया था कि कांग्रेस ये कर रही है। पहले वो जनता को ये तो बता दें कि उन्होंने बोनस कितना दिया था। उन्होंने कहा था कि 300 रुपया बोनस देंगे, 1 साल 50 रुपया दिया, 1 साल 150 रुपया दिया, 1 साल 200 रुपया दिया, 2 साल 1 पैसा भी नहीं दिया। उसको हम देंगे करके हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था, तो उसका तो जवाब दें कि उनने अपने समय क्या किया था। कितना धान खरीदते थे? 60 लाख टन। छत्तीसगढ़ की नई सरकार भूपेश बघेल जी की अगुवाई में कितना धान खरीद रही है? पहले साल 80 लाख टन, दूसरे साल 83 लाख टन, आज दिन तक 84 लाख टन खरीद चुकी। 4 दिन और बाकी हैं, 90 लाख टन के आसपास आ जाएगा। पैसा 2500 के अनुमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऊपर की सहयोग की राशि न्याय योजना के माध्यम से 2500 रुपये तक का पेमेंट उनको मिलना है। पिछले साल की 1 किस्त बाकी है, इस साल का पैसा मिलेगा। किसानों को विश्वास है, इस सरकार पे विश्वास है कि जो इन्होंने ये बात कही है हमको मिलेगा। अब भाजपा वाले क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, ध्यान भटकाओ लोगों का कि मिल रहा है। काम करिए तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, बोरों की भी दिक्कत आई, किसी का ज़मीन पूरा चढ़ा नहीं चढ़ा ऐसी भी दिक्कत आई, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास सरकार ने लगातार किया है, बेहतर काम किया है। चलो, थैंक यू।